क्या भूत होते हैं? तो आज मैं आपको ले चलूँगा मसूरी के हॉन्टेड भाई रोड ट्रिप पे। आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको भूतों से डर लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो से दूर रहिएगा। चलिए आपको स्टोरी सुनाते हैं क्या क्या हुआ है मसूरी रोड ट्रिप पे। आपको मज़ा आ जाएगा। क्या ये रोड ट्रिप हमारे लिए आखिरी रोड ट्रिप था या क्या था? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। मुझे बहुत ही रोने की आवाज़ आ रही है और मुझे रोना आ रहा है। वो कोई मेरे कान में रो रहा है। मतलब उनकी आँखों में से बिल्कुल रेड आँखें रेड एकदम और फेस एकदम ब्लू ब्लैक से जबड़ा उनका बिल्कुल अकड़ गया था। बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो जाते ना जबड़ा वैसा हो। एक गाय जा रही थी, गाय चलते चलते एक आदमी में बदल गई। मेरे को मम्मी की याद आ रही है। मेरे को बहुत मम्मी की ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसी उसकी आवाज़ रोने, उसके ना आंसू टपक रहे थे बहुत ज़्यादा इतने लंबे आंसू। फिर से दोबारा उसकी आंखों कंचियाँ गायब और वाइट आंखें। हर साल दोस्तों के साथ घूमने का प्लान तो सबका बनता है। हमेशा हम प्लान करते हैं कि यार इस जगह जाएंगे उस जगह जाएंगे। अगर 3 दिन की छुट्टियां भी आ जाती है तो फटाफट से हम वीकेंड प्लान बनाने की सोचते हैं। कभी कभार हमारे प्लान बुरी तरीके से रद्द हो जाते हैं और कभी कभार हम निकल जाते हैं अपनी ट्रिप। बात तो सही है। मतलब हमेशा प्लान दोस्तों के साथ रद्द ही हो जाता है, कभी कभी वो सक्सेस होता है। आप लोगों के साथ कितनी बार हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। घूमने के लिए लेकिन इमेजिन कीजिए इतने सारे रियल इंसिडेंट में जहाँ पर मैं बताता हूँ कि ट्रिप के दौरान ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। वहाँ पर आपके सामने आज मैं एक ऐसा किस्सा लेके आया हूँ, एक ऐसा रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आप ट्रिप पे जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज के इस रियल इंसिडेंट में मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ लेके आया हूँ, जैसे कि हमेशा आपकी जिद होती है कि अक्षय भाई कुछ ऐसे प्रूफ लेके आओ जिससे घटना और भी ज़्यादा रियल लगे। तो आपके सामने मैं कुछ ऐसे प्रूफ लेके आया हूँ जहाँ पर हमारी जो सब्सक्राइबर है भूमि, उन्होंने हमें ऐसे प्रूफ दिए जो दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। कुछ ऐसी कन्वर्जेशन जो उनके बीच में, उनकी दोस्तों के बीच में हुआ पोजेशन के दौरान। मतलब आज के रियल इंसिडेंट को अगर आप आखिरी तक देख लोगे तो आज की नींद तो आपकी जाने ही वाली है, लेकिन साथ में आप बाहर निकलने से पहले, घूमने से पहले 100 बार सोचोगे। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें शेयर किया है भूमि ने। भूमि जो कि गाजियाबाद के रहने वाली हैं। 2025 में उनके साथ ये हादसा हुआ। अभी जून की ही बात है। काफ़ी टाइम तक जॉब करने के बाद भूमि ने सोचा अपनी लाइफ में कि मुझे एक गैप लेना चाहिए। उनके लिए ये स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा था क्योंकि पिछले साल भूमि ने अपने पिताजी को खोया। इनकी फैमिली में इनकी मम्मी जो कि वर्किंग है, भूमि जो कि अभी तक जॉब कर रही थी लेकिन अभी उन्होंने जॉब से थोड़ा गैप लिया, और एक छोटा भाई। ये 3 जने। भूमि ने इस चीज़ को प्लान किया अपनी 2 दोस्तों के साथ मिलके कि यार घूमने के लिए बाहर चलते हैं, और एक लोकेशन डिसाइड की जो कि थी देहरादून मसूरी। अब एक लोकेशन कौन कौन देहरादून मसूरी से है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। मतलब हो जाते हैं कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने के दौरान कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। मेरे साथ भी हुए हैं खुद मसूरी में ही। आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को देख लेते हैं। है जिसका नाम है लैंडोर। इसके बारे में भी इन्होंने डिसाइड किया था कि हम वहाँ भी घूमने जाएंगे, और आते टाइम अगर हमें टाइम मिला तो हम ऋषिकेश भी जाएंगे। पूरा प्लान इनका बन चुका था। भूमि जो गाजियाबाद की रहने वाली थी, उन्होंने ये प्लान बनाया अपनी दोस्त के साथ जो नियर वाले पीजी में रहती थी और वो भी नोएडा में जॉब करती थी। एक लड़की थी जो मसूरी की रुकने वाली थी, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। पहले भूमि ने इस प्लान को बनाया अपनी दोस्त के साथ, उसके बाद मसूरी वाली जो दोस्त थी उन्होंने इनको ज्वाइन किया ये बोल के। अब इसी तरह होता है भाई, कोई एक दोस्त प्लान बनाता है, उसी के साथ ज्वाइन होते होते मतलब दोस्तों में इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरह इनके साथ भी हुआ है कि एक दोस्त ने प्लान बनाया, उसके बाद कई सारे दोस्त मतलब आने लगे कि हम भी चलेंगे भाई आपके साथ। काहे कि जब ग्रुप में ट्रिप होता है तो सस्ता भी पड़ता है और मज़ा भी बहुत आता है अपने दोस्तों के साथ। कि मैं भी घर जा रही हूँ और मेरा घर मसूरी में है, तो हम हमारे ही घर पे रुक जाएंगे और फिर अच्छे से घूम फिर लेंगे, क्योंकि वहाँ की मैं लोकल हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशन जो है वो पता है। भूमि ने इस चीज़ के बारे में सोचा और फिर इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम निकलेंगे। और जैसे एक दिन बना, जैसे हम 22 या 23 तारीख मान लेते हैं, सुबह 5 बजे ये लोग मसूरी के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले इन्हें देहरादून पहुंचना था, फिर मसूरी पहुंचना था। तो ये मसूरी में जो तीसरी फ्रेंड थी उसके घर पर पहुंचे एग्जैक्ट दोपहर 3 बजे। तो इन्हें वहां पर जाके पता चलता है मसूरी के जिस घर में ये रुकने वाले थे वहां पर ये अकेली नहीं थी, इनके साथ 3 सदस्य और भी थे। मतलब मम्मी पापा और वो जो फ्रेंड थी और उसका एक भाई। उसका भाई जो था वो इस टाइम पर सबसे बड़ा था, तो भाई ने भी इस ट्रिप को ज्वाइन करने के बारे में सोचा। हालांकि जिस दिन ये वहां पर पहुंचे थे उस दिन ये थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए थे, ये सोच के कि हम किसी की फैमिली के साथ स्टे कर रहे हैं तो उन्हें शायद हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने एडजस्ट करा, खाना वाना खाया, और अगले दिन सबसे पहला इनका जो प्लान था वो था कि हम कैंपटी फॉल घूमने जाएंगे। तो अभी तक ये 3 लड़कियां थी, इन्होंने एक ड्राइवर को हायर किया और फिर वो भाई जो थे उन लड़की के, वो भी इनके साथ में हो लिए। तो अब गिन के ये 5 लोग हैं जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। सबसे पहले ये लोग कैंपटी फॉल गए।
कैंपटी फॉल में इन्होंने बहुत एंजॉय किया, वहाँ पर ये नहाए। जैसे कि आप जानते हैं मसूरी अगर आप गए हैं तो कैंपटी फॉल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर झरना बहता है, सीधा पानी आता है और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। कैंपटी फॉल में इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय करा और फिर ये वहाँ से निकल गए। जब ये वहाँ से निकले तो इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब नेक्स्ट लोकेशन क्या हो सकती है। तो इन्होंने लोकेशन जो तय करी वो थी ऋषिकेश। ये सीधा कैंपटी फॉल से निकलते हुए ऋषिकेश पहुँचते हैं। लेकिन ऋषिकेश पहुँचते हुए एक ही दिक्कत थी कि जब ये देहरादून क्रॉस करके ऋषिकेश की तरफ पहुँचे तो रात के 2 बज गए थे। और रात के 2 बजे आपको पता है कि एरिया बिल्कुल सुनसान हो जाता है। देहरादून जैसी जगह पे रात को सब 10 बजे बंद हो जाता है। काहे कि भाई देहरादून एक पहाड़ी इलाका है और मतलब यहाँ पे 7-8 मैक्सिमम 10 बजे तक सारे बसेस या बंद हो जाते हैं। मतलब बहुत कम ही लोकल चीज़ चलते हैं वहाँ। तो ये लोग घबराए हुए भी थे कि इनके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। जब ये लोग ऋषिकेश पहुँचते हैं तो ऋषिकेश पहुंचते ही वहाँ पर जो इनके साथ भाई थे तीसरी दोस्त के, उनकी हरकतें अजीब सी हो गई। वो बार बार गाड़ी में ये बोल रहा था मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। जब ये ऋषिकेश पहुंचे तो वहाँ पर एक त्रिवेणी घाट है जहाँ पर ये घूमना चाहते थे। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो 2-3 लोग घूम रहे थे, जब ये लोग त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे थे उन लोगों ने इन्हें हाईलाइट भी करा कि उस तरफ मत जाइए, वहाँ पर पुलिस वाले हैं और वो डंडा मार के वहाँ से भगा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। इन लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि यार सेफ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो उसकी बातों को मानना चाहिए। मतलब हर एक टाइम पे नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन में मानना चाहिए। कभी कभी लोगों की बात आपकी जान भी बचा सकती है, आपका भला भी हो सकता है भाई। मतलब हमेशा लोग झूठ ही नहीं बोलते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो लोगों से बातें करो, वो आपको 10 तरीके ऐसे बता के जाएगा जो आपके ट्रैवल में बहुत ही काम के आएंगे। आपका रुपया भी बचाएगा, समय भी बचाएगा और आप अच्छे तरह से घूम भी पाओगे। नहीं है इससे क्या मतलब है, मतलब घूमने वाली जगह है तो हम घूमेंगे। और ये त्रिवेणी घाट के पास गए जहाँ पर आसपास एक शमशान भी था। उस शमशान के वहाँ पर इन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई और फिर इनके साथ हुआ पहला झटका। भूमि और उनकी जो 2 दोस्त थी वो वहाँ पर खड़ी थी और जो भाई था वो अचानक से बोलता है कि तुम लड़कियों को भूत देखना है, आओ मैं तुम्हें भूत दिखाता हूँ। ओ, सोच रहे हो मतलब तुम किसी के साथ जा रहे हो, उसकी अजीब तरह से हरकतें शुरू हो जाए, उसके बाद अचानक से वो बोल दे भूत देखना चाहोगे। मतलब ओह, मेरा रोआ देखो। मतलब क्या सिचुएशन रही होगी भाई। उसने इशारा करा, दूर एक कुत्ता बैठा हुआ था, उस कुत्ते के पीछे एक और कुत्ता बैठा हुआ था। इन लड़कियों की जब नज़र जाती है उस दूसरे कुत्ते की तरफ तो इन्होंने देखा कि वो जो कुत्ता था वो रेंगने लगा और अचानक से उसके हाथ पैर जो है वो लंबे हो गए। मतलब भाई साहब इमेजिन करो भाई इस सिचुएशन को आप। मतलब पहले जो साथ में बंदा जा रहा है वो बोल रहा है भूत देखना है, उसके बाद सामने एक कुत्ते को दिखाता है, उसके बाद वो कुत्ता रेंगने लगता है। मतलब इस तरह से महसूस हो रहा है भाई। मैंने अपनी आंखों से एक छलावे को देखा था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और उसी टाइम पर आपस में बात करने लगे कि यार हम गलत जगह पे आ गए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और वहाँ से ये लोग फटाफट रवाना होते हैं। उसी टाइम इनके जो भाई की हरकतें थी वो थोड़ी अजीब सी हो गई थी। जब भूमि ने इनके भाई की तरफ देखा जो इनकी दोस्त थी, तो उनके जो आव भाव थे वो बदले कैसे थे, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जो अभी तक सबसे बड़ा वहाँ पर लड़का था, जो सबसे ज़्यादा उम्र का लड़का था, वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगा, बार बार अजीब अजीब तरीके से। मतलब समझ जाओ एक बड़ा लड़का अपने गार्जियन के साथ मतलब लेके जा रहा है गार्जियन की तरह कि भाई हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें अच्छी तरह मतलब सब चीज़ में संभालेगा, शॉपिंग में या कोई दिक्कत भी हो वहाँ पे भी एक बड़े फैमिली मेम्बर की तरह बड़े भाई को ले जा रहा है। लेकिन उसकी हरकतें पहले तो मतलब गाड़ी में ख़राब हो गई, उसके बाद वो अजीब तरह हरकतें करने लगा भाई। मतलब गाड़ी में मतलब सोच रहा हूँ एक मैच्योर लड़का अगर कोई बच्चे की तरह बिहेव करने लगे तो कितना मतलब भयानक बात है भाई। और जो मतलब ट्रिप में सारे जितने लोग हैं वो कभी मतलब उस तरह से उस लड़के को इस तरह से कभी देखे नहीं, मतलब इस तरह के अजीब हरकतों के साथ भाई। बोलता भूमि डॉन कैसी है तू, कैसी है भूमि डॉन। भूमि ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन करा कि अक्षय मैं हैरान हो गई थी कि जो एक इंसान हमारे साथ आया है, जो इतना सिंसियर इंसान है, उसका व्यवहार एकदम से बच्चों वाला कैसा हो गया। इनको जब तक ये पता चलता तब तक सही में बहुत देर हो चुकी थी। अब जब ये लोग वहाँ से निकले तो भूमि ने एक चीज़ हाईलाइट की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सब व्यूअर्स के लिए। भूमि ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय ये जो लड़का था ना, जो मेरी दोस्त का भाई था, ये चिकन खा के आया था
और वहाँ से निकलते ही इसने एक ज़िद पकड़ ली कि मुझे आइसक्रीम खानी है। बड़ी मुश्किल से, जैसे कहीं ठेले पर कोई आइसक्रीम वाला मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से एक आइसक्रीम वाला मिला। इसने खुद भी आइसक्रीम खाई और सबको आइसक्रीम खिलाई भी। ऐसा लग रहा था जैसे इसने कोई नई जिद पाल ली है। और इसकी बहन बार बार यही बोल रही थी कि इसे आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस टाइम पर ये सुनना कि एक मतलब भाई हम किसी दोस्त के साथ मान लो रह रहे हैं, वो मतलब उसका हरकतें क्या है नहीं है हम सब जानते हैं, लेकिन वो हरकतें से एकदम विपरीत, वो अपोजिट करने लगे वो चीज़। भाई किसी आदमी को आइसक्रीम पसंद नहीं है, लेकिन वो अजीब हरकतों के साथ इस तरह से भी बिहेवियर करने लगे, जो उसे पसंद ना हो वो चीज़ मांगने लगे। भाई मतलब क्या समझ रहे हो उस जो ट्रिप में लोग हैं उन पे क्या बीत रही होगी। जिसे आइसक्रीम नहीं पसंद वो बार बार आइसक्रीम के लिए जिद लगा रहा है। हालांकि इन लोगों ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। वक्त इनके पास कम था, जैसे प्लान बना था फ्राइडे निकलेंगे, सैटरडे घूम फिर के संडे को हम वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से इनका प्लान बना हुआ था। ये लोग गाड़ी में निकलते हैं लैंडोर की तरफ। वहाँ पर निकलते वक्त इनके आसपास बहुत घना एक जंगल आ जाता है, जहाँ पर इनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इतनी ही देर हुई थी, इनकी आपस में भूत प्रेतों को लेकर बातें छिड़ गई। ड्राइवर ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो भाई आगे बैठा हुआ था उसकी हरकतों में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ड्राइवर जब तक कुछ बोलता, वो जो भाई था वो अचानक से चिल्ला के बोलता है कि मुझे अभी किसी के रोने की आवाज़ आई, आप लोगों ने सुना? और भूमि ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अक्षय, मैंने थोड़ी सी तो आवाज़ सुनी थी, मुझे भी ऐसा लगा कोई रोया है। लेकिन फिर इन्होंने उस बात को टल्ला दे दिया और तीनों लड़के आपस में बात करने लग गई। तभी वो जो भाई था वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ पर रोने लगता है कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये रिएक्शन देखने के बाद भूमि की जो सबसे पहले स्टेटमेंट थी कि भाई आप क्यों मजाक कर रहे हो, प्लीज़ इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दो, अच्छा नहीं होगा, ये जगह ठीक नहीं है ऐसे मजाक करने के लिए। और ड्राइवर जो थे अभी तक जो बिल्कुल शांति से गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने जब देखा तीसरी दोस्त के भाई की तरफ, ड्राइवर सबसे पहले डर गए, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से उस लड़के के बदल गए थे। और वो जो लड़का था वो बार बार बाहर की तरफ देख रहा था, ऐसे जैसे वो गेट खोल के कूद जाएगा। उस ड्राइवर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि इस चीज़ को मजाक में मत लो, इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। और उसने क्या करा, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा, दूसरे हाथ से उस लड़के को पूरी तरीके से पकड़ लिया। अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड के साथ मतलब हो जाता है कभी कभी बिहेवियर इस तरह से हो जाता है कि मतलब जो रेगुलर बिहेवियर है उससे अपोजिट हो जाता है अगर उसका बिहेवियर, तो भाई आप लोग सबसे पहले इस चीज़ों पे ध्यान दें ट्रिप में। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगला पार्ट लेके हम चले आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।